जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 टी20 मैचेस खेलने हैं। और आज न्यूजीलैंड ने अपना एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया है भाई। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स ने फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया है। कुछ लोगों ने आईपीएल के लिए इनकार किया और कुछ लोगों ने यह बोला कि हम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना नहीं चाहते, बल्कि हम जो रेस्ट करना चाहते हैं। अब न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान वहां पर टूर कर रहा है 16 मार्च से, उसके लिए न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। ना 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 ना, गली के बच्चे उठाकर पाकिस्तान के सामने रख दिए कि ये लो भाई, तुम लोग जाओ, आज तुम लोग अपना नाम बना लो, क्या याद करोगे, ये करोगे, वो करोगे। और दूसरी तरफ जहां पर पाकिस्तान में रेंडी ऑर्टन चालू हो गया कि ये आईपीएल की वजह से जो है ना, वो न्यूजीलैंड ने सारे प्लेयर्स के एक रेस्ट देने का फैसला किया और बोला कि आईपीएल के लिए फ्रेश हो, क्योंकि आईपीएल में पैसा मिलता है, उससे न्यूजीलैंड को भी फायदा होता है, उससे बाकियों को भी फायदा होता है। तो हम यहाँ पर जब आईपीएल करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले। मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीएल को खाम में बीच में लाया जा रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड के बच्चे 2023 के अंदर सीरीज हुई थी, वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हरा कर गए थे। न्यूजीलैंड के बच्चे, जिसके अंदर माइकल ब्रेसवेल कप्तान थे। और अब भी यहां पर न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसे किया, और उस टाइम पे वो पाकिस्तान आए थे। अब पाकिस्तान जा रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और 7 न्यूजीलैंड के जो मेन खिलाड़ी, जो कि उनके प्रोबेबली होते हैं, हर स्क्वाड के अंदर होते हैं, वो 7 मेन प्लेयर्स के मैं नाम बताता हूं। 7 खिलाड़ी को छोड़कर बाकी नए नवेले लड़के भर लिए गए, और कुछ 2-3 ऐसे लड़के हैं जो कि थोड़े जाने पहचाने, जिनका नाम जो है थोड़ा मशहूर है। खैर, मैं आपको स्क्वाड बताता हूं और पाकिस्तान को बोलना चाहूंगा, भैंस के टांग तुम लोग यार देखो, जरूरी था, मतलब जरूरी था ये सीरीज रखना यार। तुम सीधा सीधा इसके बाद तुम पीएसएल करवा लेते, अपना पीएसएल के बाद थोड़ा गैप वैप देकर बीच में जो है कर लेते हम यहाँ पर ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज। अभी जरूरी थी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में खेलना। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बेइज्जती सही है, पता नहीं क्या न्यूजीलैंड वाली बेइज्जती अलग से आओगे, फिर पीएसएल के नाम पे हमें मुंह में लॉलीपॉप दे दोगे, और हम तो आईपीएल में बिजी होंगे, और पीएसएल को देखेगा कौन। इस पे जो है शोर मचा हुआ है, और शोर मचना बनता भी है, क्योंकि हमेशा जब जो पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो इन टीम्स के प्लेयर्स आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते ही नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, तो हम किस लिए खेलें। अब पाकिस्तानियों के लिए अफसोस वाली बात क्या है पता है आपको, वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टूर पे जाती है किसी टीम के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान की टीम की अब वो इज्जत रह गई है ना, कि दूसरी टीम्स वाले अपने बच्चों को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सोच के खिला देते हैं कि भाई सब सामने भी जो ऐसी टीम है, तो कम अज कम हमारे जो 1-2 स्टार जो है निकल के सामने आ जाएंगे। और यही वजह होती है। और उससे बड़ा अफसोस ये होता है कि वो जो बच्चों वाली टीम आती है ना, वो भी पाकिस्तान को जीतने नहीं देती है, या तो सीरीज जीत के चली जाती है या सीरीज बराबर करके चली जाती है। अब पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज जो न्यूजीलैंड ने अब खेलनी है 5 टी20 मैचेस में, उसके लिए टीम का ऐलान किया है, और बहुत से नए चेहरों मीन के जो रेगुलर टीम का हिस्सा नहीं है उनको शामिल किया है। लगभग 7 क्रिकेटर ऐसे हैं जो उनकी टी20 टीम का हिस्सा हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में वो इन एक्शन नहीं होंगे। मेनली रीजन है ऑफ कोर्स आईपीएल उन्हें खेलनी है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं, फिर आईपीएल खेलनी है, तो बीच में थोड़ा रेस्ट करेंगे वो। यहाँ पर न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मिचेल सेंटनर, उन्होंने भी जो इनकार कर दिया है, वो भी नहीं है। उसके बाद डेवान कॉनवे भी नहीं है। ग्लेन फिलिप्स जो पाकिस्तान की बहुत धुलाई करता है, हमेशा बहुत धुलाई करता है, वो फील्डर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स का वो जानी दुश्मन है। जहां पर उसको तारा और सितारा नजर आ जाए ना, यानी कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, इतनी धुलाई करता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो है वो फर्गुसन भी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। केन विलियमसन, इन्होंने रेस्ट करना मुनासिब समझा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने नहीं खेलना। उसके बाद उनका जो है वो सबसे चमकता दमकता हुआ सितारा रचिन रविंद्रा, इसने भी जो है वो बोला है कि भाई साहब मैं जो है वो आईपीएल खेलूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं नहीं खेल सकता। और उसके बाद भी 1-2-3 और खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट रेस्ट ले लिया कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट आप बच्चों को खिला लें, मुझे रेस्ट करना है, ठीक है। अब कल न्यूजीलैंड ने अपना टी20 स्क्वाड अनाउंस किया जो 5 मैचेस की सीरीज के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान होगा। तो मैं कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पता नहीं यार ये कैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वैसे ना तो इनको स्पोर्ट्स का पता है ना इनको जर्नलिज्म का पता है, ये बस बैठे बिठाए अपने आप को जो मर्जी टाइटल दे देते हैं। कल कलाम को अगर ये कह देना कि बादशाह अकबर भी मैं ही हूँ, मैं कहूँगा ठीक है, मेरे भी कल रात को कपड़े जो बाहर सुखाने वाली तार है ना, मम्मी ने जो लटकाई दी है जिस पे कपड़े सुखाते हैं, उस पर हाथी बैठा हुआ था। मैंने उसे तंग नहीं किया कि रोज़ा है बेचारा, अगर सस्ता आ रहा है तो सस्ताने दो। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के न्यूजीलैंड का बी स्क्वाड है, उनके मेन प्लेयर तो आईपीएल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जाएंगे। ओके, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? सीरियसली, वो आईपीएल खेलें ना खेलें, तुम्हारे अगेंस्ट सीरीज खेलें ना खेलें, तुम्हें क्या दिक्कत है? उनका सीडी स्क्वाड आया था कुछ टाइम पहले,
जिसको मैं हमेशा CD मिल्क शेक स्क्वाड कहता हूँ, मेरे फैंस को, फॉलोअर्स को पता है। अबे वो तुम्हें सूतते सूतते रह गए थे। शुक्राने के नफल अब तक पढ़ो कि वो तुम्हें शाहीन और उसामा मीर टाइम पे विकेटें दे गए, वरना उन्होंने घर आकर तुम्हारा बोरिया बिस्तर T20 सीरीज में गोल कर देना था। CD का। अबे ये तो फिर भी है। अब पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। या तो एक ही चीज है, वहां पर न्यूजीलैंड में खेलने जाओ और आधा घंटा पहले बोल देना कि भाई हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हम वापस जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा मौका है और मुझे लगता है कि इसी चीज से पाकिस्तान बच सकता है, वरना पाकिस्तान को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ माइकल लाल। पाकिस्तान बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड वालों ने पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेल लिया तो। और ये 5 T20 है, एक दो नहीं है भाई, 5 T20 के मैचेस हैं, 5 में से एक भी पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन है। क्योंकि कहने का मकसद यह है कि इस पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज है इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, और फिर क्या ही जो है पाकिस्तान ने खेलना है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की भी जो है वो टीम जो है वो जा रही है, जो उसमें कुछ यंगस्टर मौजूद हैं, लेकिन ये हमेशा का रोल है ना कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टीम के साथ खेलने जाती है ना, वो अपने बच्चे जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट उतार देते हैं कि यार जाओ जाके प्रैक्टिस करके आओ, या जो कोई खिलाड़ी इंजरी से वापस आ रहा होता है ना उसे भेज देते हैं कि चलो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टेस्ट हो जाएगा कि जो है वो इसकी जो है वो फिटनेस कैसी है। बाकी मैन जो खिलाड़ी हैं वो IPL खेलना पसंद कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया है भाई कि IPL के दौरान कोई सीरीज हम नहीं खेल सकते, और उनको बोर्ड की जानब से परमिशन भी है। अब इंजमाम उल हक साहब मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि IPL का बॉयकॉट कर दो भाई, क्योंकि जो है वो इंडिया अपने खिलाड़ियों को किसी और लीग में नहीं भेजता, लेकिन जो है बाकी टीम्स के खिलाड़ी जो है वो IPL में जाके खेलते हैं, तो IPL को बर्बाद कर दो बस, यानी कि IPL के साथ बॉयकॉट कर दो और इंडिया के अपने ही खिलाड़ी IPL में खेलेंगे जब, तो IPL का क्रेज खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देख लें कि जो है वो आपके खिलाफ ही जो है वो न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया कि भाई हम IPL खेलेंगे, और उनके सामने बोर्ड भी बेबस हो गया, क्योंकि जाहिर है बोर्ड जब उनको फोर्स करेगा तो खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लेनी है, क्योंकि पैसे की तो उन्हें कमी नहीं है और लीग्स में उनकी डिमांड भी है अगर, तो भाई उन्हें क्या परेशानी है फिर। पाकिस्तान के साथ मजाक करने का एक और तरीका ढूंढना है, क्योंकि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है ये वो स्क्वाड बिल्कुल नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यार देखो पाकिस्तान हारेगा इनसे भी, ये मैं आपको कह रहा हूं, हार तो हम इनसे भी जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जगह पे मेन प्लेयर्स होते तो कम से कम हमारे पास एक बहाना था, हमारे पास एक टॉपिक था कि यार वो न्यूजीलैंड की अगर अच्छी तगड़ी टीम थी, हम इससे हार गए। अब सोचो जब इनके खिलाफ हारेंगे तो फिर हमारी और ज्यादा बेइज्जती होगी, दुनिया वाले और पाकिस्तान वाले यही बोलेंगे कि यार तुम लोग इनसे भी नहीं जीत पाए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा कुछ तो एफर्ट दिखाता है जीतने की, कोई तो मेहनत करता है। अबे भाई हमारी टीम ना हो गई, छंछना हो गया, कोई भी बजा के जा रहा है, अजीब ही तमाशा बनाया हुआ है। और हमारी टीम यहाँ पर जो है ये खेलने के लिए ऐसे जा रही है। अच्छा 3 ODI मैचेस भी है पाकिस्तान की, ये मैं आपको बताऊं, T20 स्क्वाड जो आया है इसमें भी यहाँ पर ये सारी चेंजेस होगी और ODI में भी यही चेंजेस होगी। यानी कि न्यूजीलैंड वाले हमको सीरियस नहीं ले रहे, और उनका सीरियस ना लेने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी अभी C टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर T20 सीरीज इनको हरा के गई थी। Could you believe it कि T20 सीरीज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को हरा के गई थी न्यूजीलैंड की C टीम, और उन्होंने उससे भी ज्यादा गई गुजरी टीम जो है यहाँ पर अनाउंस कर दी है। और ये अब पाकिस्तान को और ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगा और प्रेशर आएगा, क्योंकि अब खुद सोचो जीतने के लिए अब हमको और क्या करना पड़ेगा। हम इतने तड़पे हुए हैं, इतने तड़पे हुए हैं कि भाई हमको कुछ भी करो, हमको मैचेस खिला दो, ये कर दो वो कर दो। सामने वाली टीम जो भले युगांडा के मैं कहता हूं बच्चों को उठा कर ले, हम वो भी हमें हरा देंगे। हम न्यूजीलैंड से हारे, हम यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान से हारे, हम दुनिया की हर टीम, आयरलैंड हो गई, US हो गई, हम T20 में उनसे हार के बैठे हैं, ऊपर से नमस्कार दोस्तों, स्टॉम न्यूज़ में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टूर कर रहा है 16 मार्च से। ऐसा लग रहा है कि उसके लिए न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, बल्कि गली के बच्चे को उठाकर पाकिस्तान के सामने रख दिए कि ये लो भाई तुम लोग जाओ, आज तुम लोग भी अपना नाम बना लो, क्या याद करोगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ड्रामा चालू हो गया है कि ये सब IPL की वजह से हो रहा है। वो न्यूजीलैंड ने सारे प्लेयर को आराम देने का फैसला किया और बोला कि IPL के लिए फ्रेश हो, क्योंकि ये IPL में पैसा मिलता है, उससे न्यूजीलैंड को भी फायदा होता है, उससे बाकियों को भी फायदा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, IPL को बिना मतलब के ही बीच में लाया जा रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड के बच्चे 2023 में जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हरा कर गए थे न्यूजीलैंड के बच्चे, जिसके अंदर माइकल ब्रेसवेल कप्तान थे। और अब भी यहाँ पर न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसा ही किया, और उस टाइम पे वो पाकिस्तान आए थे, अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ जो मेन खिलाड़ी है, जो कि हर स्क्वाड के अंदर होते हैं, वो 7 मेन खिलाड़ी को आराम दिया गया है।